बहुत समय पहले घने जंगलों और झरनों के बीच एक सुंदर राज्य था, चंद्रपुर। उस राज्य की सबसे बड़ी पहचान थी उसकी राजकुमारी ईरा। ईरा इतनी सुंदर थी कि लोग कहते थे उसके चेहरे पर चांद की रोशनी बसती है। पूरा राज्य उससे प्रेम करता था। गरीबों की मदद करना, भूखों को खाना देना, जानवरों की रक्षा करना, यही उसका स्वभाव था। लेकिन राजमहल के पीछे छुपा था एक भयानक रहस्य। एक अमावस्या की रात महल के दरवाजे पर एक अजीब आदमी आया। काले कपड़े, लाल आंखें, हाथ में खोपड़ी वाला डंडा। वो था तांत्रिक कालकेश। उसने राजा से कहा, मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। पूरा दरबार डर गया। राजा गुस्से में बोला, मेरी बेटी किसी राक्षस से शादी नहीं करेगी। तभी तांत्रिक की नजर राजकुमारी ईरा पर पड़ी और वह पागल हो गया। उसने कहा, अगर ईरा मेरी नहीं हुई तो किसी की भी नहीं होगी। राजकुमारी ने साहस से जवाब दिया, प्रेम डर से नहीं होता। तांत्रिक का चेहरा क्रोध से भर गया। महल में अचानक तेज हवा चलने लगी। दीपक बुझ गए और उसने श्राप दे दिया, आज के बाद यह राजकुमारी दिन की रोशनी में इंसान नहीं रहेगी। हर रात जंगल के श्रापित झरने के पास भटकेगी और जो उससे प्रेम करेगा वो मौत को बुलाएगा। अचानक आसमान काला हो गया, बिजली चमकी, राजकुमारी बेहोश होकर गिर पड़ी। अगली सुबह वो महल से गायब थी, सिर्फ उसकी पायल मिली। कई साल बीत गए, लोगों ने उस घटना को भुला दिया, लेकिन जंगल के पास रहने वाले लोग आज भी कहते थे, रात में झरने के पास मत जाना, वहाँ चांद वाली औरत दिखाई देती है। उसी गांव में रहता था एक गरीब लकड़हारा लड़का, अर्जुन। अर्जुन का दिल बहुत साफ था। वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। गरीब था। एक रात तेज बारिश शुरू हो गई। अर्जुन रास्ता भूल गया। वो जंगल में भटकते भटकते एक पुराने झरने तक पहुंच गया। तभी उसे किसी लड़की के गाने की आवाज सुनाई दी। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा और जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी सांस रुक गई। चांद की रोशनी में एक लड़की सफेद कपड़ों में बैठी थी। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन चेहरा किसी परी जैसा। वो थी ईरा। गांव वालों का डर। अगली सुबह अर्जुन गांव पहुंचा। उसने सबको उस लड़की के बारे में बताया। गांव वाले डर गए। एक बूढ़ा आदमी कांपते हुए बोला, तू मर जाएगा, वो इंसान नहीं है, वो श्रापित आत्मा है। लेकिन अर्जुन को डर नहीं लगा। उसे उस लड़की की आंखों में दर्द दिखा था। ईरा ने अर्जुन से पूछा, तुम वापस क्यों आए? अर्जुन मुस्कुराया, क्योंकि तुम अकेली लग रही थी। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। ईरा पहली बार हंसने लगी। जंगल फिर से सुंदर लगने लगा। फूल खिलने लगे, पक्षी लौट आए। सच का खुलासा। एक रात ईरा रोने लगी। उसने कहा, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं श्रापित राजकुमारी हूँ। फिर उसने पूरी कहानी बताई। ईरा बोली, मुझसे दूर चले जाओ। जो भी मुझसे प्रेम करता है मर जाता है। लेकिन अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर प्रेम सच्चा हो तो मौत भी हार जाती है। तांत्रिक की वापसी। उसी रात तांत्रिक बोला, इस श्राप को तोड़ने का सिर्फ एक तरीका है, किसी को अपनी जान देकर श्रापित झरने में उतरना होगा। ईरा रोने लगी, लेकिन अर्जुन मुस्कुराया, अगर तुम्हें बचाने के लिए मरना पड़े तो मुझे मंजूर है। बलिदान। अर्जुन धीरे धीरे झरने की तरफ बढ़ा। आसमान में बिजली चमक रही थी। ईरा रो रही थी और तभी अर्जुन ने छलांग लगा दी। पूरा जंगल कांप उठा। झरने से नीली रोशनी निकलने लगी। तांत्रिक डर गया। उसकी शक्तियां खत्म होने लगी और अगले ही पल वो राख बनकर उड़ गया।
दर्द सब शांत हो गया। ईरा इंसान बन चुकी थी, श्राप टूट चुका था, लेकिन अर्जुन कहीं नहीं था। ईरा जमीन पर बैठकर रोने लगी। तुमने मुझे बचा लिया, लेकिन मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी। चमत्कार। तभी झरने के पानी में हलचल हुई और धीरे धीरे अर्जुन बाहर आया। ईरा भागकर अर्जुन के गले लग गई। अर्जुन मुस्कुराया, सच्चा प्रेम कभी नहीं मरता। कुछ समय बाद चंद्रपुर राज्य में फिर खुशियां लौट आईं। ईरा और अर्जुन का विवाह हुआ। पूरा राज्य रोशनी से भर गया। लोग कहते थे, जिस प्रेम में त्याग हो, वहाँ भगवान भी साथ देते हैं। प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं, कभी कभी किसी को बचाने के लिए खुद को मिटाना पड़ता है, और शायद इसीलिए सच्चे प्रेम को अमर कहा जाता है। द एंड।